हेलो बच्चों, वेलकम टू रैंकर्स एकेडमी। आज अपन स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल लेंस। लास्ट क्लास तक में अपन ने देखा था मिरर के बारे में, यानी कि अपन ने रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। फिर अपन ने रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ बेसिक्स देखे थे। आज अपन स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। उसके पहले अपन क्या देखेंगे, स्फेरिकल लेंस होते क्या हैं। बच्चों, लेंस क्या होता है? सिंपली कोई भी चीज़ को, कोई भी एक लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। मिरर क्या होता था? ओपेक ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन लेंस क्या है आपका? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि इससे लाइट जो है आपकी क्रॉस हो जाती है, यानी आर पार चली जाती है। अपन देखते हैं कि स्फेरिकल लेंस कितने होते हैं, कैसे होते हैं। स्फेरिकल लेंस सिंपली क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल लेंस दो टाइप के होते हैं। जैसा अपन ने देखा था वहाँ पे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, यहाँ पे भी अपन देखेंगे क्या, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब कैसे बने ये स्फेरिकल लेंस समझते हैं। कोई एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, कोई एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। इसको अपन ने यदि कट किया, कैसे कट करते हैं कुछ, अच्छा इसमें भी आपका जो कॉनकेव मिरर भी होता है, कॉनकेव लेंस होता है, इसमें भी दो टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है आपका बाई कॉनकेव और एक दूसरा होता है प्लेनो कॉनकेव। बाई कॉनकेव एंड प्लेनो कॉनकेव सेम चीज़ यहाँ पे होती है। बाई कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्वेक्स। अपन को मेन इससे काम है, बाई कॉनकेव एंड बाई कॉन्वेक्स से। तो देखते हैं, यदि मैंने कुछ इस टाइप से कट किया, इस टाइप से कट किया, तो ये जो पोर्शन मिलेगा मुझे ट्रांसपेरेंट, पूरी सॉलिड ग्लास बॉल है, इसको मैं इस टाइप से कट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसी बॉल को या इसी ग्लास को मैंने इस टाइप से कट किया तो ये वाला पोर्शन भी मुझे क्या मिलेगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है, ये कुछ जो आपको इस टाइप का दिखेगा, कुछ आपको इस टाइप का दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से भी ऐसे कट कर दूँ, आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये जो लेंस मिलेगा ये मेरा कौन सा होगा, आपका बाई कॉनकेव लेंस। यानी कि आपके लेंस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्फेरिकल लेंस कैसे बनते हैं, कि स्फेयर से ही बने होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अपन को देखना है कि प्लेनो कॉनकेव एंड प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ, ज्योमेट्री की बात करूँ, तो ज्योमेट्री आपकी बाई कॉन्वेक्स कॉनकेव की कैसी हो जाएगी बच्चों, कुछ इस टाइप की। यानी कि दोनों तरफ कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव केव बनी हुई है दोनों तरफ, कॉन्वेक्स, ठीक है, उठा हुआ, बल्जिंग आउटवर्ड, बल्जिंग इनवर्ड। प्लेनो कॉनकेव क्या होता है आपका, इस टाइप से होगा या फिर इस टाइप से। ये दोनों एक तरफ प्लेन होगा और दूसरी, सॉरी कॉनकेव है ना, सॉरी कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव आपका कुछ इस टाइप से होगा या फिर इस टाइप से। एक तरफ कॉनकेव एक तरफ प्लेन, तो वो हो गया आपका प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉन्वेक्स भी ऐसा ही होगा, इस टाइप से। ये हो गया आपका प्लेनो कॉन्वेक्स। तो ये हो गए आपके लेंस के टाइप्स, ठीक है। अब जो टर्मिनोलॉजीज थी अपन ने मिरर में पढ़ी थी, जो टर्मिनोलॉजीज अपन ने मिरर में पढ़ी थी, वैसी टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे भी होती है। आइए अपन उनको रिव्यू करते हैं। अपन ने कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस से अपन सारी टर्मिनोलॉजीज समझते हैं। अपन ने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, तो देखिए ये जो सरफेस है, ये वाली जो कॉन्वेक्स सरफेस बन रही है, उसके लिए कुछ इस टाइप से स्फेयर हो सकता है, या यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, उसी से ये आर्क बनी होगी, उसी से ये कार्वेचर बनी होगी। सेम चीज़, इसको फर्स्ट बोल देते हैं अपन। सेम चीज़ ये वाला जो आर्क बना है या कार्वेचर बना है, इसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसा रहा होगा सरफेस, ऐसा यहाँ पे कहीं पे सेंटर रही होगी आपकी, ठीक है ना। इसको अपन सेकंड बोल देते हैं। तो आपके बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव में दो सेंटर ऑफ कार्वेचर होंगी। एक सेंटर ऑफ कार्वेचर, अगर इसको अपन मैं ज्वाइन कर दूं तो ये हो गया आपका C1 सेंटर ऑफ कार्वेचर फर्स्ट, ये हो गई आपकी C2 सेंटर ऑफ कार्वेचर सेकंड। यानी कि बाई कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में दो सेंटर ऑफ कार्वेचर होती है। अब दो सेंटर ऑफ कार्वेचर है तो दो फोकस भी होगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर।
और ध्यान रखिएगा जो आपका लेंस होता है, लेंस का जो सेंटर होता है, लेंस का सेंटर कहाँ पे, अच्छा ये जो आपका C1 C2 को ज्वाइन करने वाली लाइन रहेगी, इमेजिनरी लाइन, ये क्या कहलाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या कहलाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये जो सेंटर है आपका, ये क्या मिरर में क्या होता था, मिरर का सेंटर होल, यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये जो सेंटर है इसको अपन बोलते हैं O, और O कहलाता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहलाता है, बोलो बोलो बोलो, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। बाकी टर्मिनोलॉजीज आपकी सेम है। एक और टर्मिनोलॉजी अपन ने वहाँ नहीं करी थी, यहाँ पे देख लेते हैं उसको। ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों AB, इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं, एपर्चर, ठीक है। ये हो गई आपकी टर्मिनोलॉजीज जो आपकी लेंस में यूज होगी। तो बेसिक चीज हो गई कि लेंस, अच्छा एक चीज और इसमें देख लीजिए, एक चीज और समझ लीजिए इसमें, कॉन्वेक्स में अपन कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका C1, यहाँ पे होगा आपका C2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे बच्चों, दो फोकस भी होंगे, एक F1 होगा और ये एक F2 होगा। अब एक चीज़ आपको याद है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, ठीक है, R1, और ये क्या अपन ले रहे हैं इसको R2 ले रहे हैं, इक्वल होंगे ये। अब चलिए R1 R2 तो ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी आपकी F1 और ये क्या होगी F2, फोकल लेंथ। तो एक चीज़ देखिए, अपन को पता है जो फोकस होता है, अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था R=2F और F=R/2। बच्चों यहाँ पे भी वैलिड होगा। जो रिलेशन अपन ने मिरर में पढ़ा था फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, वो रिलेशन आपका लेंस के केस में भी क्या होगा, वैलिड होगा। यानी कि ये रिलेशन अपन को यहाँ पे यूज करना है। तो इस रिलेशन का यदि यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो फोकस होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर के सेंटर में होगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, दोनों बराबर। तो मैं इसको भी F1 बोल सकता हूँ और इसको F2 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आपको बुक में या कुछ जगह पे C1 नहीं लिखा रहता या फिर C2 नहीं लिखा रहता। C1 और C2 की जगह यहाँ पे पता क्या लिख देते हैं, 2F1, सही है ना, 2F1, क्योंकि ये फोकल लेंथ डिस्टेंस का डबल है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं 2F1, इसको क्या बोल देते हैं अपन 2F2। तो कुछ जगह आपको इस फॉर्मेट में भी मिलेगा। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखोगे 2F1 लिखना है, जब C1 भी लिखोगे तो वो भी चीज़ गलत नहीं है। ये हो गया कुछ बेसिक जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अब अपन को क्या कर रहा है, इमेज फॉर्मेशन वाला पोर्शन देखना है। तो इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले अपन देखेंगे क्या कि जनरल रूल्स, वहाँ पे अपन ने कुछ जनरल रूल्स देखे थे मिरर में, जैसे वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी क्या है, कुछ जनरल रूल्स हैं, वो रूल्स अपन देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स। अगर आपको लेंस, अगर आपको मिरर का इमेज फॉर्मेशन बन गया है बच्चों, अगर आपको मिरर का इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको टेबल बनाया था, वो टेबल आप एक बार देख लीजिएगा मिरर के केस में। तो जनरल कंडीशन में पहली कंडीशन लेते हैं, कोई भी अपन लेंस ले लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। पहली कंडीशन ये आपका ऑप्टिकल सेंटर C1 F1 F2 C2। पहली कंडीशन सेम, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर में भी यही थी सेम कंडीशन, पैरेलल। तब क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि लाइट वापस इधर नहीं आएगी, मिरर से पास हो जाएगी, क्योंकि मिरर क्या है, ट्रांसपेरेंट। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है कि जो मिरर की थिकनेस अपन एज्यूम करेंगे वो नेग्लिजिबल होगी, यानी कि अपन बहुत ही थिन मिरर यूज़ कर रहे हैं। थिन मिरर क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपका जो डबल मिरर के अंदर से भी रिफ्लेक्शन होकर के आएगी, वो चीज़ अपन फिनोमेना उतनी ज़्यादा ऑब्जर्व ना हो, ठीक है। एक एजम्पशन है कि आपका मिरर क्या होना चाहिए,
थिन होना चाहिए। तो जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, डायरेक्शन चेंज करेगी, और जहाँ से वो पास होगी वो पॉइंट बच्चों क्या होगा आपका, फोकस। सेम है, मिरर के जैसा ही है, रटना नहीं है। मिरर में भी यही था, बस वहाँ पे क्या था, रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। एक और इंसिडेंट रे ले लो, कैसे जा रही है ये, पैरेलल जा रही है। सेम चीज़, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। तो एक ही कंडीशन हो गई एक कंडीशन हो गई है। तो ठीक, तो ये पहली जो रे डायग्राम बनाएंगे उसकी पहली कंडीशन। और इंसिडेंट रे पैरेलल कब आती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब क्या है बच्चों, 20 टाइम्स अप्रोक्स मोर देन द डिस्टेंस, मोर देन 20 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, समझिएगा, ये पहली कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है आपकी, सेकेंड कंडीशन है, रिवर्स कर देते हैं इसका, व्हेन द इंसिडेंट रे passes from फोकस। अपन एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, ये आपका C1, F1, F2, C2। इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है बच्चों, फोकस से पास हो रही है। तो ये फोकस से पास हुई तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फिर से बोल रहा हूँ, सेम कंडीशन है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है बच्चों। अगर आपको मिरर का बन गया है तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर अच्छा, ये चीज़ आपकी इस केस में भी वैलिड होगी, यदि इंसिडेंट रे आपकी इस तरफ से आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, मिरर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती थी इस टाइप से, यानी कि इस तरफ से भी आपकी इंसिडेंट रे आ सकती है, क्योंकि बच्चों ट्रांसपेरेंट है ना। तो कोई भी चीज़ ट्रांसपेरेंट है तो चाहे इधर से रे पास करे, लाइट पास करे, चाहे इधर से पास करे, दोनों तरफ से पास होगी। तो इसलिए आपका लेंस में ये चीज़ फॉलो होगी। अब देखिएगा, थर्ड कंडीशन है आपकी, व्हेन द इंसिडेंट रे passes through O मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, पास कराते हैं। वहाँ पे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर था जैसा, सॉरी मेरे पोल होता था, वैसे यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो C1, F1, F2 एंड C2, ये O है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है इंसिडेंट रे तो बिना डेविएट हुए निकल जाती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। When the incident ray passes through optical center, then it will not refract, वो एकदम स्ट्रेट क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ठीक है, ये एक कंडीशन। लास्ट कंडीशन देख लीजिएगा इसको, ठीक है, ये कंडीशन भी काम आएगी अपन के। लास्ट कंडीशन है, जब आपकी तीन कंडीशन इसमें देखते हैं, और ज़रूरत नहीं है, तीन कंडीशन में आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। मिरर नहीं, सॉरी, लेंस। ठीक है, बार बार मिरर इतना अपन ने पढ़ लिया है कि बार बार मिरर निकल रहा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि लेंस से कैसे आप इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहला क्या लेंस लेते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। अपन कॉन्वेक्स लेंस में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, वो सारी कंडीशन से रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन जो है आपकी कॉन्वेक्स लेंस की, अपन यहाँ पे वैसे ही टेबल बना लेते हैं जैसा अपन ने मिरर में बनाया था। अपन लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन, या यहाँ पे बना लेता हूँ मैं तो आपको दिखेगा अच्छे से। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर आपकी इमेज की पोजीशन, फिर आपका नेचर, देन साइज। तो अपन पहला कंडीशन है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है आपका, पहली कंडीशन
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर पे। क्या होगा फिर, देखते हैं क्या होगा। F1 2F1 बोल दिया इसको, डाउट। चलिए पहले से कुछ C1 का कर लेते हैं, फिर उसके बाद 2F1 के भी कर लेंगे अपन। इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इंसिडेंट रे कैसे आएगी, पैरेलल। इंसिडेंट रे पैरेलल आ गई, इंसिडेंट रे पैरेलल आ गई, ठीक है। जब इंसिडेंट रे पैरेलल आती है तो वो कहां से पास होती है, अब भी अपन ने देखा फोकस से। बन गई इमेज, कहां बनेगी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि दो रिफ्लेक्टेड रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे कहां पे बन रहा है बच्चों, फोकस पे। इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। मिरर से कंपेयर करिए इसको, वहां पे भी यही हो रहा था, बस डिफरेंस क्या है, वहां पे था कॉनकेव मिरर और यहां पे है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये डिफरेंस है। तो इमेज कहां बन रही है आपकी, एट एफ। नेचर कैसा है, क्योंकि एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ये हो गया आपका पहला केस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में लिख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट जो केस है आपका, नेक्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड C1 बोल देते हैं, ठीक है, C ना बोल के C1 बोलेंगे क्योंकि दो अपने पास है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर अपने पास, C1 F1 F2 C2। बच्चों आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऑब्जेक्ट, छोटू ऑब्जेक्ट हो गया है, ए बी, कॉम्प्लेन नहीं पिया उसने, छोटू हो गया ठीक है। फिर उसके बाद ए बी ऑब्जेक्ट है, एक इंसिडेंट रे पैरेलल, सेम पैरेलल है तो बच्चों फोकस से पास होगी, ठीक है। दूसरी इंसिडेंट रे आपको कहाँ से पास करानी है, जहाँ से करानी हो करा दो, फोकस से करानी है फोकस से करा दो। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस से पास करानी है फोकस से करा दिए। जब फोकस से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी, हो गई ना पैरेलल। और जो आपकी इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, यानी ए डैश और बी डैश। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा, इमेज कैसी बन रही है, उल्टी, यानी इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल। यानी कि इमेज बन कहाँ रही है, बिटवीन C2 एंड F2। साइज क्या है, यहाँ पे बच्चों थोड़ा इक्वल लिख रहा है, लेकिन जब आप इसको बनाओगे तो इक्वल नहीं होगा, थोड़ी सी क्या होगी, ये छोटी होगी, यानी कि ये हमेशा छोटी बनेगी और बड़ी कब बनना चालू होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, बियॉन्ड, ये चीज़ लिखते जाइएगा, ऐसे इनके बगल में ये लिखते जाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। बियॉन्ड C, इमेज कहाँ पे बन रही है, बिटवीन C2 एंड F2। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है बच्चों, डिमिनाइज्ड, साइज इसका डिमिनाइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट केस है आपका, ऑब्जेक्ट और पास हो जाए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C1, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका, C1 पर, देखते हैं चलिए। F1 C1 F2 C2। अगर क्वेश्चन में आपसे बोलते 2F1 तो कंफ्यूज मत होइए, ठीक है।
वॉइस प्रॉब्लम हो गई होगी थोड़ी सी शायद, क्योंकि माइक में भूल गया था उधर पे। चलिए, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, नेक्स्ट कंडीशन है आपकी ऑब्जेक्ट एट C1, ठीक है। अगर आपको कोई 2F1 बोल दे तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो C1 पे ऑब्जेक्ट है तो अपन C1 पे अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ये हो गया आपका AB। अब सेम इंसिडेंट रे पैरेलल और ये फोकस से पास हुई, इंसिडेंट रे फोकस से, और ये कैसे पास होगी आपकी पैरेलल। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपको दिख रही होंगी। पहली कंडीशन पैरेलल पास हुई और फोकस से, फिर फोकस से पास करा है, पैरेलल हो गई। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, C2 के ठीक नीचे, यानी कि आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। मिरर में क्या होता था, ध्यान हो तो, मिरर में आपको ध्यान होगा कि C पर अपन यदि ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज भी कहाँ पे बनती थी, C पर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी लाइट पास हो रही है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो C1 पे यदि ऑब्जेक्ट है आपका तो इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी, C2 पे। कंडीशन सेम है, बस पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है और बाकी सारी चीज़ें भी सेम, यानी कि साइज क्या होगा इसका, सेम होगा। अब इसके साइज अगर मैं बोलूँ आपसे कि प्रूफ करिए तो बच्चों देखिएगा बहुत इजी है। आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर एक इस टाइप से लाइन खींचे अपन, तो यदि आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दोगे, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगी और ये डिस्टेंस तो इसके इक्वल है ही ना। अगर अपन ने इनको सिमिलर प्रूफ किया तो CP/CD से ये इक्वल हो जाएगी और ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस। तो आपका क्या हो जाएगा, वो इक्वल भी प्रूफ हो सकता है। इसकी जरूरत नहीं है अपन को, क्लास 12th में आप एक चीज़ करोगे, रे ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, एट C। इमेज कहाँ पे बन रही है आपकी, इमेज बन रही है एट C1, इमेज बन रही है आपकी एट C2। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, सेम साइज। साइज कैसा है, सेम साइज। फिर बहुत इजी है, ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। नेक्स्ट लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पास है, अब और पास जा रहे हैं, C1 और F1 के बीच में, इज बिटवीन C1 एंड F1। C1 F1 सॉरी F2 एंड C2, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, सेम इंसिडेंट रे। दूसरी कहाँ से पास करानी है, फोकस से करानी है, नहीं। अब मुझे मेरा मन नहीं है फोकस से कराने का, तो मैं कहाँ से पास कराऊंगा बच्चों, मैं ऑप्टिकल सेंटर से करा दूंगा। तो जब मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊंगा तो कुछ ऐसे जाएगी लाइट, बिना डेविएट हुए। अपन ये कंडीशन देखी है, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज कहाँ बनी है आपकी, इधर बनी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका AB था। अब समझ में आया क्या हुआ, अपन ने जैसे ही लेंस के पास लेकर के ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होने लगी, बड़ी होने लगी, जैसा मिरर में हो रहा था। क्या हो जाएगी कंडीशंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है आपका, बिटवीन C1 एंड F1। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड C2 के बियॉन्ड। नेचर कैसा है, सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है बच्चों, एनलार्ज्ड। साइज कैसा है, एनलार्ज्ड, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नोट्स बताते जाइएगा। नेक्स्ट केस है, अब अपन फोकस पे रखेंगे। अब अपना ऑब्जेक्ट, ये बच्चों कौन सी थी, फोर्थ कंडीशन थी, ठीक है। अब अपन देखेंगे फिफ्थ। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट F1। अब अपन ने फर्स्ट फोकस पे रख दिया अपन के ऑब्जेक्ट को। चलिए, F1, C1, F2 एंड C2 यहाँ पे रखा है आपका ऑब्जेक्ट। एक इंसिडेंट रह गई, फोकस से पास हुई। दूसरी कहाँ से पास करा देते हैं अपन, ऑप्टिकल सेंटर से। जब ऐसा अपन करेंगे तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी, आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है
वो कैसी हो जाएगी बच्चों, देख रहे हैं अपन, पैरेलल। रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर, और पैरेलल हो गई, इसका मतलब वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे अपन, पैरेलल रे इंटरसेक्ट नहीं करती, अपन मानेंगे कहीं पे वो इनफाइनाइट पे जा करके क्या करेगी, इंटरसेक्ट। तो इसकी जो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पे, मिरर वाली कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल चेंज करते हैं अपन। ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, एट f1 इमेज एट इनफाइनाइट। नेचर कैसा है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, लास्ट कंडीशन, लास्ट कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 and O। C1 F2 C2 एंड दिस इज O। आपका ऑब्जेक्ट बच्चों यहाँ पे रखा है। ठीक है, एक इंसिडेंट रे अपन पैरेलल पास कराते हैं तो वो जाएगी आपकी फोकस से। दूसरी इंसिडेंट रे अपन कहाँ से पास कराते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, पहली अपन ने फोकस से पास कराई, सॉरी पैरेलल पास कराई तो फोकस से कट करके गई, दूसरी अपन ने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों रिफ्रैक्टेड रे क्या हो रही है बच्चों, डाइवर्ज हो रही है, यानी कि फैल रही है। और दो डाइवर्जिंग रे कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो फिर दिक्कत हो गई है। तो कैसे दिक्कत हो गई सॉरी, इमेज कहाँ बनेगी। अब जैसा अपन ने मिरर में किया था, ध्यान करिए, ध्यान करिए क्या किया था, लाइन ऑफ एक्शन को इंक्रीज किया था। तो एज्यूम करें, क्योंकि कोई भी चीज़ डाइवर्ज हो रही है, कोई भी चीज़ डाइवर्ज हो रही है तो कहीं से तो ओरिजिनेट हुई होगी, वो कहीं से तो ओरिजिनेट हुई होगी। तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन को अपन पीछे ले जाएंगे कुछ इस टाइप से। तो ये जिस पॉइंट पे बच्चों इंटरसेक्ट करेगी ना, उसी पॉइंट पे आपकी क्या बनेगी, इमेज। क्या एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे नहीं, यहाँ पे अपन एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो इमेज कौन सी बनेगी, आंसर दीजिए जल्द से, वर्चुअल। और क्योंकि आपको इतना सब सोचने भी नहीं है ना, आपको इमेज ऑब्जेक्ट कैसा है, ये है, इमेज भी ऐसे ही, यानी इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल। ठीक, तो यहाँ पे आपका कंडीशंस क्या हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट का है आपका बिटवीन F1 एंड O, इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, बियॉन्ड C1, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज कैसा है, एनलार्ज्ड, बड़ी इमेज बन रही है। दिख रहा है अपन को कि इमेज कैसे दिख रही है, अपन को बड़ी दिख रही है। ठीक, ये हो गए आपके 6 केसेस, किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कॉनकेव लेंस के जो 2 केस है वो, और आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब प्लस यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। एक चीज़ और देखिएगा, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, इसका दूसरा नाम है आपका कन्वर्जिंग लेंस, और इसका क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। इसका आपने बहुत यूज़ किया होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास बचपन में छोटा सा एक होता था, ऐसे लेके पेपर जलाते थे अपन, डिक्शनरी पढ़ने के काम आता था। ठीक है, अपन सनलाइट में रखते थे तो सारी लाइट क्या होती थी, एक पॉइंट पे फोकस हो जाती थी, जितनी भी लाइट आती थी सब एक पॉइंट पे क्या हो जाती थी, फोकस पे, इसलिए उसको फोकस बोलते हैं।
और सारी हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती थी एक ही पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाता था, हीट अप होकर के जलने लगता था। तो वो कौन सा ग्लास होता था आपका, कौन सा लेंस होता था आपका, मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको अपन बोलते हैं। कौन सा लेंस होता है उसमें, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इतना आप रिवाइज करिए, इतना तक करिए। लास्ट क्लास जिसने नहीं देखी है वो लास्ट क्लास देखिए। यहाँ तक लेंस करने के बाद, लेंस और रिफ्लेक्शन करने के बाद अपन कुछ क्लासेस न्यूमेरिकल की रखेंगे, तो वहाँ पे आपके जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तब तक के लिए टेक केयर।